अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकात। आइए नाज़रीन कराम, मैं वीडियो बना रहा हूँ नमाज के ताल्लुक़ से। मेरे सामने मुआक़िस साहब बैठे हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कहाँ तालीम हासिल करते हैं, किस मदरसे में? मैं मदरसा दारुल गौसिया हबीबुल मदारिस सोनबरसा पुरंदरपुर ज़िला महाराजगंज यूपी में तालीम हासिल करता हूँ। इस वक्त मैं जमात खामसा पढ़ रहा हूँ। चलिए ठीक है, माशाअल्लाह। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आप बताइए शराइत नमाज कितने हैं? जी देखिए, शराइत नमाज चंद हैं। जैसे पहला शराइत नमाज ये है कि तहारत होना। तहारत के मतलब होते हैं, तहारत के माने होते हैं पाकी। पाकी, अब आदमी जिस लिबास को पहना है वो पाक होना चाहिए, आदमी का जिस्म पाक होना चाहिए, और आदमी जिस जगह खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक होनी चाहिए। दूसरा ये है कि शतरे औरत। अब शतरे औरत क्या है, इसे बहुत गौर से सुनना चाहिए कि शतरे औरत में आज लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। शतरे औरत ये है कि नाभ से लेकर के घुटने तक ये ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन आज हमारे माशरे में एक बुराई फैली हुई है, जो लोग जींस और टी शर्ट पहन के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो जब रुकू में जाते हैं तो उनका पीछे से हिस्सा खुल जाता है, और वो अगर एक सुबहान अल्लाह की मिकदार खुला रहा तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। अब औरत के लिए शतरे औरत का यह हुक्म है कि चेहरा, हाथ की हथेली और पैर, ये तीन चीज छोड़ करके अगर कुछ भी कोई भी हिस्सा जिस्म का दिख रहा है तो नमाज नहीं होगी। और हद तो ये है कि अगर औरत कोई दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़ रही है, जिस दुपट्टे को अपने सर पे रखा है, उस दुपट्टे के जरिया, उस दुपट्टे के अंदर से अगर औरत के बाल की स्याही झलक रही है तो भी नमाज नहीं होगी। और तीसरा ये है कि वक्त का होना। अब ये वक्त क्या है, मैं आपको बताऊं कि वक्त, हर नमाज का एक वक्त होता है। जैसे फजर का एक अलग वक्त है, जोहर का अलग है, मगरिब का अलग है, इशा का अलग है, असर का अलग है। तो उस नमाज को, जो नमाज जिस वक्त में की गई है उस वक्त में पढ़ा जाए। और मैं आपको बताऊं, एक क्या तीन चीजें हो गई, शतरे औरत, इस्तिकबाल। अब इस्तिकबाल किबला जान लीजिए। इस्तिकबाल किबला, मैं चाहे जिस जगह हूँ, चाहे मस्जिद में पढ़ रहा हूँ या बाहर पढ़ रहा हूँ, मेरा चेहरा जो है इस्तिकबाल किबला की तरफ होना चाहिए, किबला की तरफ होना चाहिए। ये इस्तिकबाल किबला हो गया। अब नियत, हर नमाज के लिए एक नियत होती है। जैसे मैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे दिल में होना चाहिए कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ। अब नियत किसको कहते हैं? दिल के पक्के इरादे को नियत कहते हैं। और आखिरी बात है कि इस्तिकबाल किबला तो होता है। आखिरी बात है कि तकबीर तहरीमा, जो तकबीर बोलने के लिए, जिस तकबीर के जरिए हम खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, पहला तकबीर तहरीमा, ये भी शर्त है नमाज के लिए। और अगर शराइत नमाज में से कोई भी एक चीज नहीं पाई जा रही तो नमाज नहीं होगा। और ये नमाज से पहले की चीजें हैं। नमाज से पहले इतना चीज आदमी का दुरुस्त होना चाहिए, तब नमाज में दाखिल होगा इंसान। ये है शराइत नमाज। शराइत नमाज कुल कितने हैं? 6 हैं जी। माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से हज़रत ने बयान किया। आप हजरात वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें।